ACB ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। ACB के कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि हम अपने ACB को कैसे ACB के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं, ACB को हम किस तरह PLC से या रिमोटली कंट्रोल करा सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं कि रिमोटली हम अगर HMI से चाहें तो हम ACB को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं और उसका स्टेटस ले सकते हैं। और ACB के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर जो टैग होते हैं, लेबल होते हैं, उनका क्या मतलब है और कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है OF टैग है, जिसका मतलब है ऑन ऑफ इंडिकेशंस के लिए हम इस कॉन्टैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट NO और NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे ही हमारा ACB ऑपरेट होता है तो जो NO कॉन्टैक्ट होता है वो NC बन जाता है, जबकि जो NC कॉन्टैक्ट होता है वो NO बन जाता है। तो यहाँ से हम अपने ब्रेकर में डिफरेंट इंडिकेशंस ले सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास है CH, जो कि स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच कॉन्टैक्ट है, कि जैसे ही हमारा ACB का स्प्रिंग जो है चार्ज होगा तो हमारे पास इंडिकेशन आ जाएगी स्प्रिंग चार्ज की। अब चाहे तो हम अपनी HMI पे भी इसको ले सकते हैं, या अगर पैनल पे हम कोई इंडिकेशन लगाना चाहते हैं स्प्रिंग चार्ज की तो वो हम इस कॉन्टैक्ट CH से ले सकते हैं। तो स्प्रिंग चार्ज के एक लिमिट स्विच लगा होता है, तो वहाँ से हम इंडिकेशन ले लेते हैं। नंबर 3 हमारे पास है SDE1 और SDE2। ये दो कॉन्टैक्ट्स हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स जो कि फॉल्ट ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे ही ब्रेकर में कोई फॉल्ट आता है जिसकी वजह से ब्रेकर ट्रिप होता है तो ये कॉन्टैक्ट लग जाता है। तो हमें अगर फॉल्ट की इंडिकेशन चाहिए तो हम SDE1 और SDE2 ये दो कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है PF का कॉन्टैक्ट है। SDE1 और SDE2 फॉल्ट ट्रिप इंडिकेशन के कॉन्टैक्ट्स थे, और PF जो है वो रेडी टू क्लोज कॉन्टैक्ट है, कि जैसे ही हमारी ACB का कंट्रोल ऑन होगा, स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा, तो हमारे ब्रेकर का ये जो कॉन्टैक्ट PF है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये रेडी का सिग्नल हमें देगा। अगर हमें ब्रेकर रेडी का सिग्नल चाहिए तो हम PF कॉन्टैक्ट से लेंगे, ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट PF से। उसके बाद ब्रेकर क्लोज्ड इन्फो कॉन्टैक्ट है EF, इसका टैग होता है EF। आप ब्रेकर पे इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा EF, जो कि ब्रेकर क्लोज्ड इन्फो कॉन्टैक्ट है, कि जैसे ही ब्रेकर क्लोज हो तो ये हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल सकती है। उसके बाद RES एक कॉन्टैक्ट है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जिसका मतलब है रीसेट। अगर हम रिमोटली अपने ब्रेकर को रीसेट करना चाहें फॉल्ट के बाद तो हम इस कॉन्टैक्ट के ज़रिए RES के ज़रिए रीसेट करा सकते हैं। उसके अलावा ब्रेकर पे एक बटन भी होता है रीसेट करने का, हम वहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। MCH ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है गियर मोटर के लिए, जो कि स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ACB में। ACB को चार्ज करने के दो तरीके हैं, या हम गियर मोटर से चार्ज कर सकते हैं, या फिर मैनुअली जो हैंडल लगा होता है चार्जिंग हैंडल ACB पे, वहाँ से भी हम ACB को चार्ज कर सकते हैं। तो MCH गियर मोटर यानी कि जो स्प्रिंग चार्ज करने वाली मोटर है उसके लिए यूज़ करते हैं। ACB में 3 तरह की शंट कॉइल्स होती हैं। नंबर 1 ओपनिंग रिलीज कॉइल होती है, जिसके टैग होते हैं ओपनिंग रिलीज कॉइल के MX1 और MX2। ये जब भी ब्रेकर को हमें ओपन करना हो यानी कि ऑफ़ करना हो तो हम MX1 पे और MX2 पे सिग्नल देंगे, तो ये इसकी कॉइल को यानी कि ओपनिंग जो शंट कॉइल है उसको ऑपरेट करा देगा और ब्रेकर हमारा ऑफ़ हो जाएगा। अगर हम PLC से कमांड देंगे तो ये हमारा ब्रेकर ऑफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग रिलीज शंट कॉइल होती है, इसमें इसका जो टैग होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का वो होता है XF। आप ब्रेकर पे लिखा हुआ देखेंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में XF,
तो अगर आप वहाँ पर पीएलसी से कमांड देंगे तो ब्रेकर क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। तो हम पीएलसी से या डिफरेंट किसी लोकेशन से पुश बटन से अपना ब्रेकर ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से अंडर वोल्टेज रिलीज़ का टैग होता है MN जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है वो अंडर वोल्टेज रिलीज़ कॉइल के लिए होता है। अंडर वोल्टेज रिलीज़ कॉइल को कंटिन्यूसली सप्लाई मिल रही होती है। अगर हम ये सप्लाई कट कर देंगे तो हमारा ब्रेकर ऑपरेट नहीं होगा, ट्रिप हो जाएगा। तो अंडर वोल्टेज रिलीज़ की अगर आपको कभी भी अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आए तो आप सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे MN ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो कॉन्टैक्ट है वो है कम्युनिकेशन का, जिसके ऊपर आपका टैग लिखा होता है COM, यानी इट मीन्स कम्युनिकेशन। तो ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और UC1 आप अगर इस पे देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे UC1, UC2, UC3 और किसी ब्रेकर पे आपको UC4 और डिफरेंट ये कंट्रोल यूनिट्स के लिए आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। कंट्रोल यूनिट जो हमारा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर लगा होता है किसी भी ACB के साथ, उसके लिए इसकी जो टर्मिनेशन है वो कंट्रोल यूनिट के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में आके टर्मिनेट होती है। तो यहाँ ब्रेकर पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट आपको टैग्स मिलेंगे, जो भी मैंने आपको बताया OF, CH और ये सब टैग्स हैं। तो यहाँ देखें आप ये COM यानी कि कम्युनिकेशन टैग, UC1, UC2 ये सब टैग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप ब्रेकर को डिफरेंट लोकेशन से कंट्रोल करा सकते हैं, ऑन ऑफ करा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, स्प्रिंग चार्ज कर सकते हैं। तो पूरी मॉनिटरिंग ACB की थ्रू PLC आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए।